फ्रेंड्स, मैं हूं अमित सिंह। आज आपको मैं सिखाने चल रहा हूं इलेक्ट्रिक चार्ज। तो आइए सीखते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज को हम एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्यों बोलते हैं, आइए सीखते हैं। देखो, नेचर जो होता है फ्रेंड्स, नेचर के दो कंपोनेंट्स होते हैं। नंबर 1 मैटर और नंबर 2 रेडिएशन। रेडिएशन की बात हम बाद में करेंगे, मैटर की बात हम 8, 9, 10 से सीखते हैं। मैटर के 3 फॉर्म होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। आज आप सबको ये पता है कि सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों ही एटम से बनते हैं। और अगर हम एटम की बात करें तो एटम जो है वह 3 चीजों से बनता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। और आप सबको पता है कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में, अलग अलग ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहते हैं। चलो हम आगे बढ़ते हैं। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो है इनका अपना खुद का मास होता है। और आपको पता है कि मास कहीं भी रखा हो, एवरी मास, एवरी पार्टिकल इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट टू ईच अदर। न्यूटन ने आपको बताया था कि जितने भी मास पार्टिकल होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ से कहानी शुरू होती है, किस तरह हम चार्ज को बताएंगे। दरअसल अगर ध्यान से आप देखो तो चार्ज की बात जो है सबसे पहले 2500 साल पहले, 2500 ईयर्स बिफोर बता दिया था थेल्स ने। ठीक है, थेल्स ने चार्ज की बात 2500 साल पहले बताया था कि ऐसे कुछ मैटर होते हैं जो अगर उनको रब कर दिया जाए तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब एक दूसरे को अट्रैक्ट करने का मतलब यह हुआ कि वह अट्रैक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं हो सकता। यानी 2500 साल पहले थेल्स ने यह बताया था कि जब बॉडी चार्ज हो जाती है तो वह एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। लेकिन इनकी बात को लोगों ने बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया उस टाइम पर। अब आप समझिए, 1687 में न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन 1687 में क्या दिया था, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अगर हम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को लेकर के आगे बढ़े तो यहां से हम इस चीज को समझ सकते हैं कि चार्ज को कैसे हम समझ सकते हैं। देखिए, 2 इलेक्ट्रॉन को अगर 1 cm डिस्टेंस पर रखा जाए तो अगर आप ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करो, G m1 m2 अपॉन r², यानी कहने का मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपको पता है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है 9.1 10⁻³ किलोग्राम होता है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻³ m1 m2 दोनों इलेक्ट्रॉन का मास यहाँ रख दो और C का जो वैल्यू है 6.67 10⁻11 अगर आप रख देते हो तो ऐसी सिचुएशन में 6.67 10⁻11 9.1 10⁻31 2 टाइम्स आएगा, स्क्वायर कर दीजिए। और 1 cm पर रखा है तो 1 10⁻²। इसको आप सॉल्व करेंगे, यहाँ से आंसर आएगा 5.5
10 पावर -67 न्यूटन। यह आपका क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्सेस। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये बताता है कि दो इलेक्ट्रॉन हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता। जब दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के पास 1 cm पर रखे जाते हैं तो वो करते क्या है, वो रिपेल करते हैं। तो एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव किया गया कि उनके बीच जो रिपल्सन काम करता है वह होता है 2.10 पावर 2.3 10 पावर -24 न्यूटन। तो जो 2.3 10 पावर -24 न्यूटन फोर्स है, आप जरा अगर ध्यान से देखो, यह फोर्स और यह फोर्स दोनों में यहाँ पे 10 पावर -67 है और यहाँ पर 10 पावर -24 है। इसका मतलब फोर्स ऑफ रिपल्सन इज मोर देन फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। यानी अट्रैक्शन जो है वह रिपल्सन से ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर लोगों को सवाल हुआ कि ग्रेविटेशनल लॉ के हिसाब से दोनों इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना चाहिए, बट यहाँ रिपेल क्यों कर रहा है। यहाँ से चार्ज की प्रॉपर्टी को लोगों ने समझना शुरू किया। अब आप समझ सकते हैं कि 2500 साल पहले बताया था जब लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आया, उसके बाद इलेक्ट्रॉन पास लाए गए। अब आप ये भी समझ सकते हो कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जो है वह 1897 में हुई। किसने किया था, थॉमसन ने किया था। आप समझ लेना, थॉमसन ने 1897 में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवर किया। तो जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवर किया तो इसके बाद की ये सारी बातें, उसके पहले बातें नहीं होती। जब इलेक्ट्रॉन को देखा गया रिपेल कर रहा है, यहाँ से चार्ज को इस तरह बताया गया, द इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी like mass। इसका आप बोल सकते हो द चार्ज इज इलेक्ट्रिक चार्ज इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी लाइक मास। तो यहाँ मैंने पहले बता दिया कि चार्ज क्या है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। इस तरह यहाँ पे जाके हम बोल सकते हैं कि चार्ज क्या है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसकी वजह से रिपेल कर रहा है। करना क्या चाहिए था, अट्रैक्ट करना चाहिए था, और यहाँ पर रिपेल कर रहा है। बाद में यह भी देखा गया कि अब समझना, यह सारी बातें बाद में की गई। इसके पहले कूलम्ब का लॉ दे दिया था, ठीक है ना, 1750 ठीक है, और 1785। यह दो साल आप ध्यान से याद रखिए, ठीक है। 1750 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह बता दिया था चार्ज जो होता है वह दो टाइप का होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। और जब पॉजिटिव या नेगेटिव पास में आएंगे तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। जबकि प्लस और माइनस पास आएंगे तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ये रिपेल करेंगे और ये अट्रैक्ट करेंगे। किसने बताया, 1750 में। किसने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। अभी आप ध्यान रखिए, 1750 में यह सारी बातें किसने किया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया। अभी चार्ज की बात चल ही रही है, ये सब तो बात की बातें हैं। अब हम बात करते हैं 1785 में। 1785 में कूलम्ब्स ने अपना लॉ दिया। क्या दिया, 2 पॉइंट लाइक चार्ज अप्लाइड इलेक्ट्रिकल फोर्स, ठीक है। यह K Q1 Q2 by R²। Applied electrical force, the electrical force is directly proportional to the product of both charges and inversely proportional to the square of distance। अब जरा बात को समझिए, ये किसने दिया, कूलम्ब ने दिया। कब दिया, 1785 में। यानी कहने का मतलब न्यूटन का जो लॉ था G(m1 m2) अपॉन R², और जो कूलम्ब्स लॉ था उसको इलेक्ट्रिकल फोर्स E से दिखाऊं तो K Q1 Q2 अपॉन R²। और जरा समझना, यह दोनों फोर्स एक जैसे, तो
तो दोनों को इनवर्स स्क्वायर लॉ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इनवर्स स्क्वायर लॉ। यानी चार्ज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मिली जुली प्रक्रिया आती है, किसी ने कब डिफाइन किया ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। तो आज हम फाइनली आज हम 21 सेंचुरी में आज हम ऐसा बोल सकते हैं कि द इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी लाइक मास बट इट कैन नॉट डिफाइन। यहाँ तक आज हम बातें कर सकते हो। ओके, मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।